नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, धान का सीज़न शुरू हो चुका है और मंडियों में धान की आवक धीरे धीरे बढ़ रही है और कुछ समय से ये किसानों की शिकायत आ रही है कि भाव इस बार पिछले साल से कम हो रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। जो चावल के एक्सपोर्टर हैं नीलेश जी पटेल, नीलेश जी पटेल, आपको बहुत बहुत नमस्कार। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार तो दिनेश जी। नीलेश जी, इस समय धान की क्या पोजीशन है, मंडियों में आवक क्यों घट रही है? देखिए, इस सीज़न में धान की फसल चालू हुई और बाज़ार शुरुआत में थोड़े अच्छे थे, फिर वापस 300-400 रुपया नीचे आ गया। इसका कारण ये था कि गवर्नमेंट के साथ राइस मिल एसोसिएशन, ऑल इंडिया एसोसिएशन ने मीटिंग हुई थी। अभी राइस का प्राइस एक्सपोर्ट के लिए $1200 निर्यात करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए रखा है गवर्नमेंट ने, मिनिमम प्राइस। तो इससे ऊपर नीचे का चावल अपन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आश्वासन दिया था कि 15 अक्टूबर तक ये $850 गवर्नमेंट कर देंगी। पीयूष गोयल जी से बात मेरी हुई थी, तो उसने ज़रूर हमको आश्वासन दिया था कि 15 अक्टूबर को हम इसको $850 कर देंगे। ये अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आने के कारण से 300-400 रुपया बाज़ार नीचे आया है। और अभी मंडियों में अराइवल शुरुआत में तो 50-60 हज़ार बोरी पहुंच गई थी, वो धीरे से 30-35-40 हज़ार पे वापस आ गई है। क्योंकि ये तो कोटा मंडी की आवक है जो। हाँ, कोटा मंडी में। हरियाणा की मंडियाँ तो अभी बंद कर दी है। अभी हरियाणा की बहुत सी सारी मंडियाँ बंद है और यूपी की कुछ मंडियाँ चालू है और यूपी की कुछ मंडियाँ बंद है। वहाँ भी अराइवल अच्छी हुई थी, मतलब 5-7 लाख बोरी डेली हरियाणा में माल की अराइवल हो गई थी। वो अभी मंडियाँ बंद हो चुकी है। तो जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक किसानों को अच्छे दाम नहीं मिल सकते, क्योंकि किसानों को आज अच्छे दाम चाहिए। तो मतलब गवर्नमेंट $850 से $900 से ऊपर का माल एक्सपोर्ट कर, मतलब वहाँ तक का रेंज रखे तो ही मतलब एक्सपोर्ट चावल होएगा, वरना ये चावल इंडिया में बेचना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट मतलब जो प्राइस है उसको बढ़ाने की बात चल रही थी, तो अभी तक मतलब वो निर्णय सरकार नहीं कर पाई। नहीं, एक्सपोर्ट की प्राइस गवर्नमेंट ने $1200 करी है पर टन। जो $1200 का माल होगा वही बासमती माना जाएगा। अच्छा। गवर्नमेंट ने अभी नॉन बासमती बंद कर रखा है एक्सपोर्ट। तो ये $1200 से नीचे वाला जो माल है वो गवर्नमेंट कह रही है कि वो नॉन बासमती है, पर एक्चुअली ये बासमती की किस्म होती है। 11-21 है, सुगंधा है, 17-18 है और 1509 है। ये सब वेराइटियाँ बासमती की वेराइटियाँ है और वो एक्सपोर्ट ही होती है। इंडिया में इनका खपत 20% भी नहीं है। तो इसी वजह से ये चावल अभी जैसे चावल का भाव 6400 रुपया है, तो ये $850 के आसपास का ही भाव हुआ है एक्सपोर्ट में। तो $850 के आसपास का माल ही एक्सपोर्ट होगा तभी तो किसानों को अच्छा पैसा मिलेगा। बिल्कुल। वरना वही माल इंडिया में तो लोग खा नहीं पाएंगे। मेन रीज़न ये है। अभी मंडियों में इस बार कुछ 2 नई वेराइटीज आने की जानकारी मिली है, वो कौन कौन सी नई वेराइटी? 1847 एक वेराइटी नई आई है। ये भी बासमती की क्वालिटी? हाँ, वो बासमती की वेराइटी है। 1692 भी है। ये 2 वेराइटियाँ नई आई है और वो सब बासमती की वेराइटियाँ है, तो उसमें कोई ज़्यादा रेट में फ़र्क नहीं रहता है। अभी जैसे वो 3000 रुपया बिक रही है 1847, वो इसी कारण बिक रही है कि ये एक्सपोर्ट में सुगंधा 2600 रुपया बिक रहा है, क्योंकि इनको इंडिया में बेचना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट $850 नहीं करेगी तो ये वेराइटियों का भाव आगे मतलब बिलिंग कैसे करेगा? समझ लो, आज मैंने कोई चावल लिया, उस चावल की कॉस्टिंग अगर $850 आती है, बाहर वाला तो $850 में मांगेगा। अब $1200 का बिल बनेगा तो ही वो बासमती माना जाएगा। तो $850 का माल का 1200 का बिल कैसे बना लेगा? तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि आज नॉन बासमती का रेट उसने $300-350 रखा है, तो नॉन बासमती $350 का नॉन बासमती है, तो $500 के $600 का ऊपर का माल हमेशा बासमती मान लो। मेरा कहना यही है। अगर नॉन बासमती का आप एक तरफ नॉन बासमती की एक्सपोर्ट अपना हो रहा है और वो $350 में हो रहा है, $325, $350 में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये बासमती इसके ऊपर की जो वेराइटियाँ है $350 के ऊपर की, वो सब बासमती की प्रजातियाँ है। मेरा कहना है कि आप ये $1200 और $350 में बहुत फ़र्क होता है।
तो उसको आप नीचे ला के $850 करें। तो पिछले साल से इस बार धान के भाव जो बासमती की क्वालिटी है, कितने रुपए कम चल रहे हैं? अभी मेरे हिसाब से लास्ट ईयर से बासमती की वैरायटियों के जो भाव है वो लगभग 200-300 रुपये तो नीचे चल ही रहा है। और इसका रीज़न ही यही है कि एक्सपोर्टर खुल के परचेज नहीं कर पा रहे। तो अभी किसान नेता जो कुछ कह रहे थे कि 800 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान हो रहा है उनको धान में, तो क्या उसमें कुछ दम है बात में कि या नहीं? देखो हवा बना रहे हैं? देखो ऐसा लास्ट ईयर भी बाजार लगभग इससे 100-200 रुपये ज़्यादा खुला था और ज़्यादा फर्क नहीं है, पर आगे जाके बाजार तेज हो गया था। 4500 के आसपास 4500 के आसपास हो गया था। तो किसानों को भी उम्मीद है 4500 रुपये हुए, पर इसका रीज़न अभी यही हो रहा है कि अगर समझ लो कि 4000 का माल भी लेते हैं तो उसका भी 1100-1150 में एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर वो माल भी अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट नहीं करने दे रही है तो आदमी कैसे लेगा? सही बात। और किसानों की लागत बढ़ गई है। लास्ट ईयर से समझ लो हर साल 10% 15% लागत बढ़ती है। लेबर में है, अनाज में है, खाद बीज में है, तो सब लागत बढ़ते हैं। तो किसानों की अभी जो परिस्थिति हो रही है कि उसको जो मुनाफा सोचा था वो मुनाफा नहीं मिल पा रहा। तो पिछली बार धान के भाव ज़्यादा थे इसलिए इस बार धान लोगों ने खूब बोया। हाँ, तो यानी पैदावार तो बम्पर है, लेकिन भाव की जो उम्मीद किसान लगा के बैठे थे वो अभी पूरी नहीं हो रही है। आपका कहने का मतलब? मेरा कहना मतलब ये है कि साहब जो किसान उम्मीद लेके बैठा था 4500 रुपये का भाव देख के लास्ट ईयर का, आगे 2 महीने में बढ़ गया था। वो तो 2 महीने बाद बढ़ा। वो बढ़ा था 2 महीने बाद, तो वो सोच के उसने धान लगाया। पर मेरा भी एक किसानों से निवेदन है कि अभी थोड़ी शांति रखें और हमको भी इस बात में सपोर्ट करें कि गवर्नमेंट को, किसान यूनियन नेता इस बात को केंद्र सरकार की गवर्नमेंट के सामने उठाए कि ये एक्सपोर्ट की जो प्राइस बासमती की आपने रखी वो $850 से $1200 आप करो, $1200 से $850 करो, $1200 से $850 रुपये करो। हाँ, इसके $850। हाँ, $800-850 प्रति टन रहेगा ना, तो सब एक किस्म सुगंधा 1509, 1847 ये सारी वेराइटियाँ एक्सपोर्ट में चली जाएगी। वरना ओनली फॉर एक किस्म होती है जो ओरिजिनल बासमती जो पहले वो था हुआ करती थी, वो तो अभी आई नहीं रही और उसकी क्वांटिटी भी बहुत कम किसान लगाते। तो वो अगर समझ लो कि थोड़ा मोटा एक्सपोर्ट होता है उनका, बाकी तो सब एक किस्म का एक्सपोर्ट होता है। जैसे पंजाब वगैरह दूसरे जो स्टेट हैं तो खास तौर से धान के लिए यानी चावल के लिए ही फेमस है। इधर जैसे देहरादून है वो भी चावल के लिए फेमस एरिया। तो वो जो धान है वहाँ की जो धान और यहाँ की धान में क्या अंतर है? नहीं, कोई अंतर नहीं है साहब। वहाँ जो अपने यहाँ 11, 21, 17, 18 वो वहाँ भी वही होती है, कोई फ़र्क नहीं है। धान में जो वेराइटियाँ है सब जगह वेराइटियाँ सेम रहती है, पर वहाँ थोड़ा मोटा अभी बासमती ओरिजिनल बासमती है उसका थोड़ा मोटा क्रॉप है। पर गवर्नमेंट उस थोड़े मोटे जो आज कोई बासमती का एक्सपोर्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट ने सोचा कि $1200 में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो ये 1200 ऊपर की वैल्यू उसने पकड़ ली। जो $800 से लेकर $1200 का एक्सपोर्ट हो रहा था, ये प्रजाति सब बासमती की थी उसकी, तो उसने ऊपर वाली वैल्यू पकड़ ली और नीचे वाली वैल्यू को सब कुछ छोड़ दिया। अभी मंडियों में जो धान की वेराइटियाँ आ रही है उनके भाव औसतन क्या चल रहे हैं? भाई अभी सुगंधा की वेराइटी है उसका भाव 2500 रुपये से लेकर 2700 रुपये तक के चल रहे हैं, और 1847 है वो 2650 से लेके 2900 रुपये तक की रेट है, और 1509 की वैरायटी है उसका 3000 रुपये से 3200-3300 रुपये का बाजार चल रहा है, और 17-18 की वैरायटी है उसका भाव 3400 रुपये से लेके 3800 रुपये 3850 रुपये तक के बाजार है मार्केट में। तो अगर मान लो सरकार जो एक्सपोर्ट प्राइस है वो कम कर देती है जैसा आप बता रहे हैं, तो कितने रुपए क्विंटल का भाव और बढ़ सकता है? देखो अगर एक्सपोर्ट ये गवर्नमेंट $850 की कर देगा तो मेरा अनुमान है कि हर वैरायटी के अंदर 500 रुपये की तेज़ी आ जाएगी। हर वैरायटी में 500 रुपये, कम से कम 500 रुपये की तेज़ी आएगी, और आगे जाके बाजार ये 500 रुपया तेज़ होने वाला ही है अगर गवर्नमेंट खोल देगी तो। अगर नहीं खोलेगी तो बाजार और मेरे हिसाब से डाउन आ सकता है। और डाउन आ सकता है तो कितना और डाउन आ सकता है? भाई अभी जैसे 3300 रुपये का जो बाजार चल रहा है 1509 का, वो बाजार 3000 रुपये के अंदर आने की उम्मीद, मतलब 300-400 रुपये को और टूट सकते हैं। हाँ, 200 से 300 रुपये और टूट सकता है अगर भाव एक्सपोर्ट का मतलब सही हो जाता है। हाँ, तो मंडियों में आवक फिर से बढ़ने लगेगी, और एक्सपोर्ट भी होएगा। तो एक्सपोर्ट होता है तो कंपटीशन होएगी, और हर आदमी एक्सपोर्टर माल लेने आता है,
तो बाज़ार ऊंचा, किसानों को अच्छे पैसे मिलेंगे। एक्सपोर्टर की जो अपेक्षा है गवर्नमेंट से यही है कि ये एक्सपोर्ट जो प्राइस है उसको थोड़ा डाउन करे, तब जाके ये लेवल बनेगा। हाँ, तब जाके किसानों को भी फायदा होगा, एक्सपोर्टर को भी फायदा, एक्सपोर्ट भी होगा। एक्सपोर्ट नहीं, किसानों को मेन फायदा है। एक्सपोर्टर को तो समझ लो आज सस्ते भाव में माल ले लिया धान, वो लोकल में बेच देगा, लोकल के हिसाब से पैसा लगाएगा। सही बात। वो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो इंडिया में ये हाई लेवल के क्वालिटी खाने वाले लोग कम है। परमल और जो हायर रेट वगैरह, मीडियम क्वालिटी 30-40 रुपये किलो चावल खाने वाले हैं, और 50-60 रुपये के ऊपर के चावल हमेशा एक्सपोर्ट ही होते हैं। मोर देन 10% लोग ही है कि इंडिया के अंदर कि वो जो 50 से 60 रुपये के ऊपर के चावल खाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और इस बार तो चावल लगभग 100 से ऊपर चले गए थे भाव। हाँ, 100 रुपया हो गया था। हाँ, वो मतलब इसका कारण ये है ना कि एक्सपोर्ट में अच्छा पैसा मिलता है। हाँ, और अगर समझ लो कि आज एक्सपोर्ट गवर्नमेंट खोल देती है, मतलब $850 के ऊपर जो ऊपर का बिलिंग बनता है उसकी एक्सपोर्ट खोल देती, तो नेचुरल है कि बाज़ार ऊपर जाएगा। अगर $1200 तक, अगर समझ लो आज मैं कोई वेराइटी ले रहा हूँ 3300 की, उसका चावल मेरे को घर में 65 रुपये में ही पड़ रहा है। अब मैं सामने वाले को एक्सपोर्ट करने जाऊँगा तो वो तो कह रहे हैं आपको तो 65 रुपये में घर में पड़ रहा है, आप मेरे को $850 में दो। सही बात क्या सही तो $900 में दो। अब $900 का तो बिलिंग कर ही नहीं पाएगा, तो वो एक्सपोर्ट कैसे करेगा? सही बात। दिक्कत ये है। अगर खुला हो जाएगा तो अपने आप बाजार तेज हो जाएगा। तो जहाँ तक मेरे को सुनने में आ रहा है कि अगर अपने निर्यात की पॉलिसी सही नहीं रखेंगे तो जैसे पड़ोसी देश पाकिस्तान वगैरह इसका बेनिफिट उठा सकता है। हाँ, बाकी कंट्रियों से माल जाएगा ना। अगर समझ लो इंडिया से माल नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान से, थाईलैंड से और कंट्री, वो चीन है, वहाँ से सब माल चला जाएगा। बिल्कुल। तो अपना माल ये इतना में, इंडिया में इतनी माल खपत भी नहीं है, और इतना माल अगर पैदावार इतना खपत भी नहीं है, तो और किसानों को फिर और लॉस हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो नीलेश जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी धान और चावल के निर्यात के बारे में हमारे किसानों और ट्रेडर्स को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।